हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। यहाँ पर वी हैव learnt about the algebraic expressions and their addition and subtraction in our previous class. We come across many situations when we need to find the value by forming operations plus, minus, multiply and divide on the unknown variable and their multiples. So हम कुछ टर्म्स बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। These are very important. ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ आपका ये जो आपका जो चैप्टर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर कांस्टेंट। सो क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? Quantity which can be given or assigned a varied number of values is called a variable. For instance, जैसे कि x, y, z variables हैं, they are can be assigned any value. और terms क्या होती है? Various parts of an algebraic expressions which are separated by plus or minus is sign as called terms of the expression. For example, 3x square minus 4x square plus 5x square plus 7 is an algebraic expression. उसके बाद बच्चों लाइक टर्म्स क्या होती है? जिसकी एक्स और जो आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो वेरिएबल सेम होनी चाहिए, उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट कुछ नहीं होते बच्चों, एक टर्म जो भी टर्म हमें गिवन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है ना, उसके जो फैक्टर्स होते हैं जो कांस्टेंट टर्म वाले होते हैं उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं बट ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल के अंदर बच्चों एक ही टर्म होती है आपकी, ठीक है। अगर एक मोनोमियल है तो उसके अंदर एक टर्म होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब आपका मोर देन 2 और 3 4 टर्म्स में होता है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती है बच्चों। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चों। डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स पे आते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पे आते हैं, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट एक्सरसाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ठीक है। पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब जैसे कि देखो ये फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल मोनो। देखो इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका बाइनोमियल हो जाएगा। ऐसे सारे आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेट करना है डिग्री इसकी कितनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी है? एक्स की पावर है 1। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे ऐड करना है हमें। तो ऐड कैसे करेंगे बच्चों? हम लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, जैसे कि हमें इसको ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें स्केयर वाली ये टर्म्स 8x स्केयर है माइनस 8x स्केयर है बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा। 7x और हम 2x को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9x, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको इसमें से। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3a माइनस 5b में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2a माइनस b। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका 2b। 5b में से 1b गया तो आपका 4b हो जाएगा माइनस का, तो a माइनस 4b, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हाउ मच स्मॉलर इज दिस देन दिस। तो ये इससे कितना छोटा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। पहले ये लिखना है और उसके बाद इसमें से माइनस करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो गया। 7th में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, और 8th में भी हमें कैसे करना है सब्ट्रैक्ट? जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर देखो ये वाला किया था ना, ये वाला इसमें ऐड किया था, ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि सब्ट्रैक्ट किया था। 8th में बच्चों व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए? तो इसमें बच्चों हम ऐड कर देते हैं एक्स की आ जाए, और उसको राइट हैंड साइड में लेके ट्रांसपोजिशन मेथड से हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। अब बच्चों इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम एक्स वाली टर्म्स को अलग से ऐड करेंगे, एक्स वाई वाली को अलग और वाई वाली को अलग ऐड करेंगे, जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया, आपका आएगा 3z। कितना आएगा? 3z प्लस का, ठीक है।
और आपका 9 में से 3 गया 6x आएगा आपका, ठीक है, ये आपका भी प्लस का ही आएगा। ऐसे आपको इसको करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें से माइनस ही करना है, मतलब एक्स वाई वाली टर्म में से एक्स वाई माइनस करेंगे और जेड एक्स में से जेड एक्स और वाई जेड में से वाई जेड वाली, ठीक है। और माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में साइड दे रखी ट्रायंगल की, हमें इसका पैरामीटर बनाना है, बताने तो हमें ऐड कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, तीनों साइड्स को ऐड, तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, पैरामीटर। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी, हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर है। तो देखो 2 तो होगा ही, और उसके बाद इसमें प्लस का होगा, माइनस की तो बात ही नहीं चल रही है, तो प्लस का 2 देख लो कौन सा है, बस वही आंसर हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो प्लस के 6 के तो 2 ऑप्शन है, और a की पावर 3 हो जाएगी, और a की पावर 3 सेकंड और थर्ड में भी है, और b की पावर हो जाएगी बच्चों 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ऐसे MCQ दे रखे हैं। ऐसे बच्चों आपको इसको भी मल्टीप्लाई करके बताना है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रोडक्ट निकालना है इनका सबका, और बताना कितना है, तो बच्चों माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14 और y की पावर 3, तो माइनस 14 y की पावर 3 हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 14 y की पावर 3। फिफ्थ में भी हमें मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम सिक्स्थ में हमें क्या करना है, हमें फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई करना है। तो बच्चों इसको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है और x y z की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। सेवन्थ क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ ब्रेथ इंड्यूट्स आर दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब आपको इनको बस मल्टीप्लाई करनी है, 3a² b³ की मल्टीप्लाई 1/3ab से, इससे कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 3 b की पावर 4 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और 9th में हमें फाइंड द वॉल्यूम बतानी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, जिसके डायमेंशन हमें गिवन है, ठीक है। तो आप निकाल दोगे इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आ रहे हैं चीज़ों पे, मोनोमियल्स की, बाइनोमियल्स की, ट्राइनोमियल्स की। तो सिंपली जैसे अभी हम करते हैं एक्सरसाइज में, जैसे कि हमें इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इससे करनी है, तो 5 3 15 हो जाएगा, और x की पावर 3 हो जाएगी और y हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो a की a से करेंगे a², फिर a की b से करेंगे ab। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2x की बच्चों प्लस 5 है, और यहाँ पर कितना है 5x प्लस 4 है, इसकी इससे करेंगे तो 10x² हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8x, 5 5 25x और 5 4 20 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, 10x² ये आपका हो जाएगा 33x प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे आपको फिफ्थ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 2x को तीनों से करोगे, फिर 1 को तीनों से करोगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट दिस एंड द इवैल्यूएट द वैल्यू दिस। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी बच्चों आपको कुछ नहीं करना, बस यू हैव टू मल्टीप्लाई 24x² विद -1 2x। पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे करोगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसमें आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, 3, वहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देना, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है इसको बाय 2x - y से एंड वेरीफाई आंसर x1 by 1। सेम बच्चों फिफ्थ की तरह है, सिक्स में भी आपको मल्टीप्लाई करके वहाँ पर x की वैल्यू जो 1 है वो पुट कर देनी है और y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है एट द लास्ट। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीप्लाई करनी है आपको इन आपस में इसकी और यहाँ पे फिर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन में भी आपको बच्चों क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब x की पहले 1 से, फिर x की आप 3x से, फिर x की 4y से, फिर 2y की 1 से, 2y की 3x से, 2y की 4y से, जो आएगा उसमें से ये माइनस करना है 6y की x से, 6y की y से, तो 6y² हो जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे कि एट्थ में, और ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टेंथ में भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और a की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। 11th में भी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो इसके बाद बच्चों यहाँ पे डिविजन्स के भी कुछ रूल्स हैं,
उसमें रूल्स के अंदर भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें डिवाइड करना है 12x² को 12x² बच्चों हमें गिवन है 4.4 में 12x² y की पावर 3 को -4xy से, ठीक है। तो इसमें देखो 4 से कैंसिल हो गया 3 पे, x से ये x² कट गया, एक x बचा, y से y³ कट गया, y² बचा और माइनस ऊपर बचा और ये आंसर आपका आ गया। ऐसे इसमें बच्चों इसमें डिवाइड करना है तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x + y और नीचे 8, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x + y। इसमें बच्चों इसको डिवाइड करना है इसको इससे, तो इसमें आप फैक्टराइजेशन करेंगे थर्ड में 6x² - 13x - 6 को 2x - 3 से, तो इसके बच्चों पेयर निकालेंगे। 6 6 से 36 हो जाएगा और 36 के पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9 3 3 3 9 2 18 36। अब देखो 3 2 6 6 2 12 3 9 2 2 4 9 और 4 बना लेते हैं, तो 9x और 4x ऐसे हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये ऐड करके तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 13x और कैसे भी आ रहा है, 3 6 12 3 9 2 18 नहीं आ रहा, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। इसमें से बच्चों आप इसका पेयर बनाएंगे तो ये 13 आ गया और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ना प्लस होगा। अब ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो आप 3x, तो बच्चों ये 2x हो गया -3, अब ठीक है ये, ठीक है। और 3x हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन x हो गया, माइनस बच्चों यहाँ 2 कॉमन हो गया तो 2x - 3 और अपॉन में 2x - 3, तो एक पेयर बन गया 3x - 2, एक बच गया 2x - 3 और नीचे आ गया 2x - 3, इससे बच्चों ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3x - 2। ठीक है बच्चों, ये मिस्टेक से कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ़ दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, हमें बताना है क्या ये इसका फैक्टर है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, उसको 0 के इक्वल रख देना, x की वैल्यू आ गई -5, इधर जाके ट्रांसपोज से -5, और ये -5 आपको यहाँ पे पुट कर देना इस इक्वेशन में। अगर बच्चों आपको आंसर आपका 0 आ जाता है, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, इसको इसमें पुट करके -5 का क्यूब देखो 125 और ये 5 -5 का उसको 25 50 हो गया और 25 14 5 जहाँ 70 माइनस का तो प्लस हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। अब आपका आंसर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये आपका आंसर ये हो गया कितना 129। तो देखो पूरा आंसर 0 नहीं आया ना, तो फैक्टर नहीं है, ये तो 4 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। 5th में बच्चों हमें इसको इससे डिवाइड करना है। सेम बच्चों इसको इससे कैसे डिवाइड करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करके इससे डिवाइड कर देंगे। 6th में हमें ट्रेन ट्रैवल्स कर रही है इतना किलोमीटर इन 10 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो बच्चों इसको कुछ नहीं करना, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रेन ट्रैवल कर रही है इतना 10 आवर्स में, तो आप 1 आवर की निकाल लीजिए एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है। इतना ट्रेन ट्रैवल दिस डिस्टेंस किलोमीटर इन 10 इतना, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस 1 में टाइम, तो बस आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6th क्वेश्चन में इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 6a² 3a और 2 और नीचे क्या बचेगा आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। और इसको हम और सोल्व करेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा बच्चों, फिर ये 1.5 है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है इसको इससे एंड वेरीफाई करना है इस रूल से। बच्चों सिंपली इसको आप इससे पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा कुछ आपका, ठीक है, आपका कोई रिमाइंडर आएगा और डिवीज़र जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको यहाँ पुट करना है और इसको बच्चों यहाँ पुट करना है और इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ आइडेंटिटीज़ है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बेस्ड पे क्वेश्चन से देखो यहाँ पर जैसे कि इसकी प्रोडक्ट निकालनी है हमें, तो हमें पता है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना 2x + y, तो उसका बच्चों स्क्वायर कर देंगे, तो ये बनेगा a² + b² + 2ab
2ab क्या हो जाएगा 4xy, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें भी देखो हमें प्रोडक्ट निकालना है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें गिवन है यहाँ पर x प्लस सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है हमें और नेगेटिव वाली आइडेंटिटी a-5 तो a-5 का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है 102 का, बच्चों क्या दे रखा स्क्वायर, तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये बच्चों हो जाएगा a का स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सबको ऐड कर देंगे तो 1 0 0 0 10,000 है, और इसमें 400 ऐड कर देंगे और 4b, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हमें इसको स्क्वायर निकालना है इसका, तो 3m प्लस हाफ का बच्चों स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे जो हमने इस क्वेश्चन में लगाई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें भी बच्चों हमें इवैल्यूएट करना है, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस वाली, ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस वाली। इसमें हमें a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा देंगे, एक बार बच्चों इनको ऐड कर देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आएगा यहाँ पर 8400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। 8th में देखो हमें एक्स क्यूब प्लस हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 27। तो देखो मेरे बच्चों इसमें क्या करना है, x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू में दे रखी है 27 और 2 ऐड कर देंगे, इसका आंसर 29, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, इसमें भी ऐसे ही करना है, और सेम इसमें भी बच्चों यहाँ पर हमें ऐसे ही करना है। इसमें 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th में हमें x प्लस वाई 12 और एक्स वाई इतना है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों 12th क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वेयरिंग, तो a का स्क्वायर देखो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2xy 144, और आपको xy की वैल्यू 14 दे रखी है, तो ये 28 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यही तो हमें बतानी है, तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में देखो x माइनस वाई ये दे रखा है, xy ये दे रखा है, सेम बच्चों 12 की तरह ही आपको खुद करना है। 14 में आपको यहाँ पर देखो a का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया b का स्क्वायर, और नीचे ये तो दे रखा है, तो बच्चों एक बार इसको ऐड कर दो a प्लस बी, और एक बार लगा दो a माइनस बी, और नीचे बच्चों ये लिख दो और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमने किया था जो ऊपर की, सेम उसी की तरह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका 12 की तरह है, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करनी है सबकी, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों की करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा 17 में, फिर इन दोनों की करोगे तो यहाँ पर भी, अब इसके साथ इसके करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और उसके बाद बच्चों ये दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो हो जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ और आइडेंटिटीज़ भी है, ये आपको यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है सारी आइडेंटिटीज़। जैसे कि हमें इसमें प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो इसमें 4.6 में प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा।
सेकंड में हमें वैल्यूएट करना है, 100 + 5 कर देंगे। यहाँ पे बच्चों a का क्यूब करेंगे प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 3 से 15 हो जाएगा। 3a² भी हो गया प्लस 3ab², इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम फॉर्मूला लगाएंगे a³ - b³ का। ये होता है a - b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है बच्चों। ये इसमें अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या आप अलग अलग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका क्यूब निकालो जैसे कि इसमें किया है, फिर इसका, फिर इसको माइनस कर देना है, हो जाएगा आपसे। फिर बच्चों इसमें प्रोडक्ट निकालना है हमें। यहाँ पे फोर्थ में हमें फॉर्मूला लगाना है। देखो फोर्थ में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a + b + c का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आइडेंटिटी आपको लगा देनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ca। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दे रखा है, xy की वैल्यू 3 है, xy की 2 है, x³ y³, तो उसमें बच्चों क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में हमें ये 0 के इक्वल दे रखा है, ये भी, तो इसमें भी बच्चों हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा। और लास्ट वाले में भी हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर असेसमेंट शीट ये आपको कर लेनी है स्टूडेंट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।